नमस्कार, नेशन वन के बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में डांस बार के संचालन पर भले ही पाबंदी लगी हो, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में डांस बार का संचालन बदस्तूर जारी है। और इन डांस बार की आड़ में किस तरह से जिस्म फरोशी का अवैध कारोबार होता है, इसकी एक वानगी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर कैसे डांस बार की आड़ में अवैध कारोबार को दिया जा रहा है अंजाम। देखिए डांस बार की आड़ में फलता फूलता जिस्म का ये कारोबार। डांस बार में ठुमके लगाती ये लड़कियां और इनके ठुमकों पर मदमस्त होते इन युवकों का ये नजारा है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जहां के एमएमआर मॉल में डिस्को थिक चल रहा था। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस मनोरंजन विभाग के तहत डिस्को थिक चलाया जा रहा था, वहीं पर अवैध जिस्म का कारोबार भी बदस्तूर जारी था। पुलिस की रेड में खुलासा हुआ कि डांस बार में थिरक रही बालाएं बनारस, दिल्ली और गाजियाबाद से ऑन डिमांड मंगाई जा रही थी। देखिए, विगत कुछ दिनों से हमें यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर जो पुराने हाईवे पर एमएमआर मॉल स्थित है, वहाँ पर डांस बार की आड़ में तमाम गलत कार्य हो रहे हैं। बाहर से लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके द्वारा गलत कार्य कराया जा रहा है। कि नेतृत्व में एक टीम भेजी गई, उस टीम के द्वारा वहाँ उस बार पे छापा मारा गया तो 3 लड़कियाँ और तमाम लड़के पकड़े गए। उन लड़कियों ने बताया कि वो ऑन डिमांड वहाँ बाहर से मंगाई जाती हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस को डिस्को थिक के नाम पर अवैध कार्य की सूचना मिली थी। पुलिस कार्रवाई में पकड़ी गई लड़कियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर उनको ऑन डिमांड किसके द्वारा बुलाया जाता है। वहीं इस छापे के बाद प्रशासन भी पूरे मामले को लेकर सतर्क हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि मनोरंजन विभाग से एक डिस्को थिक के नाम की परमिशन दी गई थी, लेकिन डिस्को थिक के नाम पर उसमें अनुचित गतिविधियां चल रही थी। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। जो अभी तक की स्थिति स्पष्ट हुई है, जो सामने तथ्य संज्ञान में आए हैं, वहाँ पे एमएमआर मॉल में मनोरंजन विभाग द्वारा एक अनुमति दी गई थी, जो डिस्को थप की अनुमति थी, लेकिन उसमें किस तरह की और किस आगे की गतिविधियाँ वहाँ संचालित की जा रही थी, उसकी आड़ में और भी जो अनुचित गतिविधियाँ उसमें संचालित हो रही थी, तो निश्चित रूप से उस पर खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो तथ्य सामने आ रहे हैं अभी तक की जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में, तो कहीं ना कहीं उससे डेविएशन है और जो अनुमति थी उस अनुमति से परे जाकर वहाँ पर गतिविधियाँ संचालित थी, जिसके संज्ञान में आ रहे हैं तथ्य, तो निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। और उनके जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनको भी इस तथ्य को संज्ञान में लाते हुए उस लाइसेंस के बारे में पुनः विचार किया जाएगा। भले ही यूपी पुलिस अपनी इस कार्यवाही पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब यूपी के बुलंदशहर जिले में ही डिस्को थिक के नाम अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो राजधानी लखनऊ सरीखे अन्य बड़े शहरों का क्या हाल होगा। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ऐसे डिस्को थिक में टीनेजर्स को नशे के साथ अश्लीलता की ओर नहीं धकेला जा रहा है, और आखिर पुलिस कब ऐसे अवैध डांस बार पर नकेल कसेगा। नेशन वन के इस बिग न्यूज में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। लिली को दें इजाजत, नमस्कार।